एक बिल्कुल इमोशनलेस आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। वो एक FBI एजेंट के सवालों के जवाब दे रहा था। यह आदमी एक मर्डर केस में सस्पेक्ट था। उसकी दलीलों और बातों से वो बिल्कुल क्लीन और शरीफ नजर आ रहा था। फिर भी FBI एजेंट ने उससे कुछ और सवाल पूछने की इजाज़त लेकर उससे 4 सवाल और किए, और वो सवाल कुछ इस तरह थे। मान लो कि अगर तुमने एक क्राइम किया होता तो क्या तुमने गन का इस्तेमाल किया होता? सस्पेक्ट कोई जवाब नहीं देता है और एजेंट उससे दूसरा सवाल करता है। अगर तुमने एक क्राइम किया होता तो क्या तुमने नाइफ का इस्तेमाल किया होता? सस्पेक्ट इस बार भी खामोश रहता है और एजेंट तीसरा सवाल करता है। अगर तुमने एक क्राइम किया होता तो क्या तुमने आइस पिक का इस्तेमाल किया होता? अगेन सस्पेक्ट कोई जवाब नहीं देता है और एजेंट कुछ सेकंड्स बाद चौथा सवाल करता है। अगर तुमने एक क्राइम किया होता तो क्या तुमने हैमर का इस्तेमाल किया होता? इस बार भी सस्पेक्ट कुछ नहीं बोलता। उस क्राइम में आइस पिक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह बात FBI ने पब्लिक से छुपाई थी। तो यह बात सिर्फ मर्डरर को और FBI को ही पता थी कि मर्डर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। ये 4 सवाल पूछते हुए FBI एजेंट सस्पेक्ट को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि जब आइस पिक का नाम आया तो सस्पेक्ट ने अपनी पल के नीचे झुका ली और तब तक नीचे ही रखी जब तक कि अगले हथियार का नाम नहीं लिया गया। पलकों के इस बिहेवियर का इंपॉर्टेंस वो FBI एजेंट समझ चुका था, और ठीक उसी समय जो आदमी क्लीन और शरीफ नज़र आ रहा था, अब वो इस मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था और बाद में उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों, सॉरी फॉर बीइंग सो ड्रामेटिक, लेकिन ये इस वीडियो की ज़रूरत थी। तो ये माहिर FBI एजेंट जो नज़रों से क्रिमिनल को पहचान लेते हैं, वो है हमारी आज की बुक के ऑथर जो नवारो, और उनकी बुक है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। आज मैं आपको इस बुक से ही लोगों के बिहेवियर से उनके मन की बात जानने के तरीके बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हम बार बार अपना पैर इस तरह विगल करते हैं। कई बार हम बैठे बैठे अपने सर पर हाथ फेरते रहते हैं। कई बार हम अपने बालों में अपनी उंगलियां घुमाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम ये सब क्यों करते हैं? हम ये करके सामने वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं, और वो क्या चीज़ है जो हमसे ये सब करवाती है? इसका जवाब छुपा है हमारे लिम्बिक ब्रेन में। लिम्बिक ब्रेन हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है हमारी बॉडी के थ्रू। लिम्बिक ब्रेन के पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो ठीक उसी टाइम बॉडी को सिग्नल भेजता है, और हमारी बॉडी ठीक उसी तरह रिएक्ट करती है जैसा सिग्नल उसे लिम्बिक ब्रेन से मिला होता है। और बॉडी के इस रिएक्शन को ही कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज। हम हमारी बॉडी लैंग्वेज से हर समय सिग्नल भेजते रहते हैं। ये कहें कि हम एनकोडेड सिग्नल भेजते रहते हैं। अगर सामने वाले को वो डिकोड करना आते हैं तो वो हमें देखकर पता लगा लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आप भी कैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करके उनके मन की बात जान सकते हो। मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको बहुत गौर से सुन रहा है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए हैं। तो लेट मी टेल यू, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि वो आपको सुन रहा है और आपसे एग्री कर रहा है। दोनों हाथ फोल्ड करने का मतलब है कि सामने वाले को आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप जो भी कह रहे हो वो उससे एग्री भी नहीं करता। एट द सेम टाइम आप उसके पैरों पर भी ध्यान दो। अगर उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात और नहीं सुनना चाहता और वो वहाँ से जल्द निकल जाना चाहता है। ये भी गौर करना कि अगर उसका राइट पैर राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो राइट की तरफ जाएगा, और सिमिलरली अगर लेफ्ट पैर ऐसा है तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, भले ही उसने हाथ फोल्ड किए हों या नहीं। अगर उसके पैर आपकी तरफ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी बात और नहीं सुनना चाहता और वो वहाँ से चले जाना चाहता है। ये तो जब आप खड़े होकर बात करोगे तब पता चलेगा, लेकिन अगर आप दोनों चेयर पर बैठे हुए हो और सामने वाले ने अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने थाइस पर रखे हैं या अपने घुटनों पर रखे हैं तो इसका भी यही मतलब है कि वो बस वहां से निकल जाना चाहता है। लेकिन वो अपने दोनों हाथ इस तरह रखकर थोड़ा झुक कर बैठे हैं और साथ में धीरे धीरे नॉडिंग भी कर रहे हैं, यानी अपनी गर्दन धीरे धीरे हिला रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ इस तरह रखने का मतलब है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और स्लोली नॉडिंग करने का मतलब भी है कि वो आपकी बातों को पूरे इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा आगे झुकना भी यही सिग्नल देता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो बहुत तेज नॉडिंग कर रहे हैं, यानी अपनी गर्दन को तेजी से हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट से ज्यादा अपने दिमाग में आपकी बातों का जवाब तैयार करने में लगे हुए हैं। अब कैसे पता करें कि सामने वाला कहीं आपसे झूठ तो नहीं कह रहा है? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले उसकी आंखों पर ध्यान दो। अगर वो अपनी बात कहते हुए नॉर्मल से ज्यादा ब्लिंक करता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो एक पॉलिटिशियन टाइप का प्रोफेशनल झूठा है तो फिर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए उसके हाथों पर भी ध्यान दो। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिजट ज्यादा करेगा, यानी वो अपनी नाक के साइड में रब करेगा या अपने गले पर हाथ फेरेगा या अपने कॉलर ठीक करेगा या सर के पीछे और गर्दन पे हाथ फेरेगा। इसे सेल्फ कंफर्टिंग गेस्चर कहते हैं। बचपन में जब हम कभी भागते भागते गिर जाते थे तो हमारी मम्मी कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, चींटी
थी मर गई, और वो हमारे सर के पीछे हाथ फेरती थी, जिससे हम कंफर्टेबल फील करते थे। तो हमारे लिम्बिक ब्रेन को ट्रेनिंग मिली है कि सर के पीछे हाथ फेरने से हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, स्पेशली जब वो झूठ बोल रहे होते हैं, तो खुद को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सबकॉन्शियसली सर के पीछे हाथ फेरते हैं। लेकिन आपको यहाँ उनके पास्ट बिहेवियर को भी ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि फिजट करते हुए बात करना उनकी आदत ही हो, वो हमेशा इसी तरह बात करते हो। अगर आपको पता है कि फिजट करते हुए बात करना उनकी आदत है, तो जब वो आपसे बात कर रहे हों और बिल्कुल भी फिजट नहीं कर रहे, तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। पैरों को देखकर भी पता चल सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। अगर आप दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं और सामने वाला बोलते हुए बार बार अपनी एड़ियां उचका रहा है, तो शायद वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला इंसान बैठकर भी बोलते टाइम अपनी एड़ियां उचकाएगा। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि सामने वाला अगर आपसे एग्री नहीं करता, अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो क्या करेगा। अब देखते हैं, अगर सामने वाला आपको पसंद करता है या करती है, तो आपको क्या सिग्नल मिलेंगे। पैरों कर देखकर पता चल जाता है कि इंसान खुश है और आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। अगर वो इस तरह से अपने पैर विगल करता है, इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है और आपके साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। इस गेस्चर को हैप्पी फीट कहते हैं। ये हैप्पी फीट गेस्चर उस कपल में भी देखने को मिलता है जो कई महीनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अगर कोई हमें पसंद करता है, तो इसका सिग्नल उसकी आंखें भी देती हैं। जब कोई हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल होता है और हमें पसंद करता है, तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी पुतलियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से ये छोटी बड़ी होती हैं। लाइक अगर आप जहां हो वहां पर लाइट बहुत कम है, तो ये बड़ी हो जाएंगी। अगर वहां लाइट बहुत ज्यादा है या आप तेज धूप में हो, तो ये छोटी हो जाएंगी। कभी आप ये करके देखना। इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली उसकी मिररिंग करते हैं, यानी उन्होंने जैसे हाथ रखे हम भी वैसे ही हाथ रखते हैं। जिस टोन में वो बोल रहे हैं हम भी वैसे ही टोन में बोलते हैं। अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो हम भी स्माइल करते हैं। अगर हमारा सर राइट या लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, तो उनका भी ऐसा ही होगा। अगर आप थोड़ा आगे झुककर अपनी चिन के नीचे हाथ रखकर बैठे हैं, तो वो भी इसी तरह बैठे होंगे। तो आपको मिररिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। बालों से खेलने को भी लाइक करने का सिग्नल माना जाता है। अगर आपसे बात करते हुए लड़की अपने बालों से खेल रही है, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद करती हो। बॉडी लैंग्वेज रीड करना आसान नहीं है, लेकिन ये दूसरी स्किल्स की तरह प्रैक्टिस करके सीखी भी जा सकती है। इसे सीखने का आसान तरीका ये है कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। उन्हें देखो कि जब वो खुश होते हैं तो कैसे अपनी बॉडी से रिएक्ट करते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, जब वो सैड होते हैं तो कैसे बैठते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखने का। टीवी को म्यूट करके देखो, ध्यान दो उनमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर। म्यूट करके न्यूज देखो, कैसे दो वर्ल्ड लीडर्स हाथ मिलाते हैं। अंदाजा लगाओ कौन ज्यादा प्रेशर में है। ध्यान दो कैसे एक पॉलिटिशियन पब्लिक में भाषण देता है। अंदाजा लगाओ ये झूठ बोल रहा है या सच, ये जो बोल रहा है वो सच में करने की मंशा रखता है या नहीं। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। आपका प्यार लाइक्स के जरिए आते रहने दीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाओ यार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस।